बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पेपर नंबर 28 करेंगे। ये हमारा इस बुक का लास्ट पेपर है। इसका जो पहला एमसीक्यूज है, ओनली क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए स्टूडेंट्स लर्निंग इज कॉल्ड। क्वांटिटेटिव जो होती है मेजरमेंट होती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी है। If one wants to know the usefulness of B8 program, it should get this program। ये evaluated कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? सी है। Every school is organized, operated and administered according to a philosophy of education कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी है। Attention must be given to the selections of appropriate learning material is by the teacher to meet। जहाँ पे appropriate learning होगा, की पॉइंट उसके साथ आता है learner needs। 5 MCQs है। On recommendations of Education Commission report 1959, institutions of education were established at 2 universities to lay down द बेसिस फॉर कंटिन्यूस। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की जाती है। राइट ऑप्शन इसका ए है। एग्जीबिशंस ऑफ ए साइंस फेयर्स प्रमोट इन स्टूडेंट्स एबिलिटीज ऑफ, ये आता है कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन आता है। 7 MCQs है। टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ ए स्टूडेंट फॉर हैविंग एग्जैक्ट आइडियाज इज थ्रो। यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहलाता है और इसको एनेक्डेंटल रिकॉर्ड भी कहते हैं। 8 MCQs है। कमीशन रिपोर्ट्स 1959 मेड ए रिलीजियस एजुकेशन कंपलसरी फॉर मुस्लिम्स चाइल्ड इन स्कूल्स ऑफ, ये ऑल टाइप्स आते हैं। द लिटरेरी सेंटर इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 6th प्लान वर रिपोर्टेड, ये थे नई रोशनी स्कूल थे। इसके बाद हमारे पास MCQs है। 10 है। 10 में है टीचर एक्सप्लेन्स एंड परफॉर्म्स प्रैक्टिकली थ्रू, ये डिमोन्स्ट्रेशन मेथड कहलाता है। 11 है। विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट एकेडमी ऑफ सोशलाइजिंग द चाइल्ड, जो फर्स्ट एकेडमी है सोशलाइजिंग की वो होम कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका बी है। The ability to solve the problems or to adjust in the new environment is the definitions of, ये इंटेलिजेंस की है। राइट ऑप्शन सी है। गाइडेंस वर्कर इज इंटरेस्ट टू हेल्प इज इम्प्रूविंग, ये स्टूडेंट प्रॉब्लम्स कहलाता है। परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग और इन्वेस्टिगेटेड, ये डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका बी है। सेल्फ एवोल्यूशन बाय स्टूडेंट टीचर इन टीचिंग प्रैक्टिस मीन्स, ये था एनालाइज हमसेल्फ। राइट ऑप्शन इसका सी। 16 है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है लाइफ लॉन्ग होती है। बहुत से राइट, ये अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ए लेसन प्लान, ये आता है इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट। स्कूल इज़ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है सोसाइटी कहलाती है। लीव इज़ ऑलवेज अप्लाइड फॉर डेज के लिए की जाती है। द वर्ड डीडियोस मीन्स ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। द ऑर्डर्स फ्रॉम हायर अथॉरिटीज इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर प्रिजर्व्ड इन, ये होता है हैंडबुक ऑफ सर्कुलर होती है। राइट ऑप्शन इसका सी है। प्राइज अप्रोसिएशंस एंड रिवार्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये मोटिवेशन की हैं। रिवार्ड जो है इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1972 में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1972 है। असल इसका MCQs है 1974 में हुई थी। प्री स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन 3 और 5 ईयर्स के होते हैं। राइट ऑप्शन इसका ए है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर ए स्कूल फंक्शनिंग इज, ये टाइम टेबल होता है। ए सक्सेसफुल क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट का होता है टू गेट द प्लान टारगेट होता है। PIT is an abbreviation of Provincial Institution of a Teacher Education है।
29 है टीचर इज रीटीच फीडबैक री-फीडबैक इज गिवन टू मच इन दी टेक्निक मेथडोलॉजी। ये फीडबैक री-फीडबैक जो होता है मैक्रो टीचिंग में यूज़ किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। द प्रोसेस इन विच द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए कैरिकुलम्स आर आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एवल्यूशंस कहलाता है। एंटोलॉजी डीज करती है रियलिटी को करती है। राइट ऑप्शन इसका बी है। मोस्ट पॉपुलर मेथड एट ऑल एजुकेशनल लेवल्स का होता है लेक्चर मेथड होता है। टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन होता है डिमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। मैक्रो टीचिंग फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर। मैक्रो टीचिंग जो है स्केल पे आप फोकस करती है। पार्ट वैल्यू इज दी कलेक्शंस ऑफ पार्ट वैल्यू स्टूडेंट का जो होता है वर्क होता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। द एम्फेसाइज इन द क्लासरूम शुड बी नीड ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड होती है। राइट ऑप्शन इसका बी है। कंपल्सरी लिटरेसी इज आल्सो कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट विच फिलॉसफी डिनाई इट पेरिनलिज्म की है। द रिसर्च कंसर्न विद करंट फिनोमिना करंट जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है या सर्वे रिसर्च में आता है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट की वो होती है टीचर की होती है। 40 हमारे पास एमसीक्यूज है। नो द स्टूडेंट्स नीड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम एंड हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस इज रिलेटेड टू ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। राइट ऑप्शन इसका बी है। 41 है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर ए सर्वे इज नोन एज सैम्पलिंग कहलाता है। व्हाट डू वी वांट टू अचीव एजुकेशनली एट द एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाज प्रेजेंटेड बाय ये डोगाल्स एम.एस. जॉर्ज ने दिया था। Practice to organize and to study a specific topic for a better retention is the purpose of ये ड्रिल मेथड कराता है। जहाँ पे प्रैक्टिस होगा वहाँ पे ड्रिल मेथड आता है। 45 है सेल्फ एवल्यूशंस ऑफ ए क्लास टीचिंग द टीचर विल नॉट टू एबल टू एवल्यूएट द टीचिंग ये कहलाता है प्रिपेयरिंग द टेक्सचुअल मटेरियल कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। 46 है रिसर्च रिपोर्ट शुड बी रिसर्च हमेशा पास्ट टेंस में की जाती है। 47 है पर्सन हु मोटिवेट दी अदर जो पर्सन जो है मोटिवेट करता है अदर्स वो लीडर कहलाता है। द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग थिंग और अरेंजिंग दैम इन ए ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासीफाई किया जाए या अरेंज किया जाए वो टैक्सोनॉमी में किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका बी है। 49 है रॉ स्कोर्स ऑफ ए टेस्ट इज रेफर्ड टू डाटा में किए जाते हैं। द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट का जो टीचिंग मेथड है वो है प्ले वे है। राइट ऑप्शन इसका डी है। 41 है द पावर डेलिकेटेड विद इन ऑर्गेनाइजेशंस वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है। द मेन सोर्स ऑफ इन्वेंशंस इज ये ह्यूमन माइंड कहलाती है। 53 है एजुकेशनल एवल्यूशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए टीचर एंड ए स्टूडेंट कैन एक्सेस देयर परफॉर्मेंस। राइट ऑप्शन इसका सी है। डाटा आर कलेक्टेड थ्रू द क्वेश्चनएयर्स इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चनएयर इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन हमेशा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में की जाती है। यूनेस्को कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन कंट्रीज एट कराची रिकमेंडेशंस टू स्पेंड 40% ऑफ GNP एंड एजुकेशन वाज हेल्ड इन 1960। टीचिंग इज मेजरेबल कैन बी फाउंडेड थ्रू द यूज ऑफ टीचिंग जो होती है मेजरेबल की जाती है वो मैक्रो टीचिंग टेक्निक को किया जाता है। इन ड्रामा और रोल प्ले इन स्कूल डू मेक ए रिहर्सल। राइट ऑप्शन इसका डी है। द टीचिंग मेथड रिकमेंडेशन फॉर एलिमेंट्री लेवल में जो टीचिंग मेथड यूज किया जाता है वो एक्टिविटी मेथड कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। 59 है द स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज गुड विल एंड पर्सनल इंटीग्रिटी। 60 हमारे पास है हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर विदाउट कंट्राडिक्टिंग आवर सेल्व्स
विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड, ये मीटाफिजिक्स कहलाती है। राइट ऑप्शन इसका सी है। एवोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए वैल्यू जजमेंट ऑफ ए स्टूडेंट लर्निंग, एवोल्यूशन हमेशा जजमेंट में की जाती है। राइट ऑप्शन इसका डी है। 62 हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंट में नहीं किया जाता, नॉट यूज हो रहा है। सोशो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज लिंक विद, ये बेंडोरिया की है। राइट ऑप्शन इसका सी है। 64 है, व्हाट काइंड ऑफ ए नॉलेज कम फ्रॉम अल्लाह थ्रू प्रॉफिट, ये आता है रिवोल्यूशन आता है। राइट ऑप्शन इसका बी है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम, ये ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। PEC जो है स्टैंड फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन कहलाता है। स्कूल हेड्स इन गाइड देयर स्कूल टीचर एंड अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, इट मीन्स दे आर डिस्प्ले द बिहेवियर रिलेटेड टू, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन है। अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में क्या आता है, लीडरशिप आता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। 68 है, यहाँ पे है न्यूमेरिकल वैल्यूज में हमेशा लाइन ग्राफ यूज किया जाता है। 69 है, सालो टैक्सोनॉमी के 5 स्टेजेस होते हैं। 70 है, डिजायरेबल मॉडल ऑफ ए बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी और कॉल्ड वैल्यूज कहलाता है। द एनालाइज सिंथेसिस एवेल्युएटिंग द स्टूडेंट थ्रू और मेजर्ड थ्रू, ये ऐसे में किया जाता है। 72 है, इट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज सिग्नल, ये हमेशा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। राइट ऑप्शन इसका ए है। 73 है, द कंसेप्ट ऑफ ए फ्री एजुकेशन फ्रोबल की है। राइट ऑप्शन इसका बी है। रिसर्च स्टडी स्टार्ट हुई थी फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स, राइट ऑप्शन इसका डी है। 75 है, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कैरिकुला इट ड्रॉ कंसेप्ट फ्रॉम, कल्चर से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ये प्लानिंग कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है कन्वर्शन कहलाती है। राइट ऑप्शन इसका डी है। गोल आर बेस्ड इन सिलेक्शंस ऑफ, ये कंटेंट से होता है। कैरिकुलम विच कवर द मैक्सिमम सब्जेक्ट एट ए टाइम इज कॉल्ड, ये होता है इंटीग्रेटेड कैरिकुलम। मैक्सिमम जो सब्जेक्ट होते हैं यानी मुख्तलिफ सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट पे एक ही लेवल पे लाने को इंटीग्रेटेड कैरिकुलम कहते हैं। प्रोजेक्ट रोल्स प्ले और प्रैक्टिकल मेथड एंड लेबोरेटरीज मेथड इज इंक्लूडेड इन, ये डूइंग मेथड कहलाता है। 81 है, द कंसेप्ट ऑफ IQ वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय, ये सैटर्न ने दिया था। राइट ऑप्शन इसका ए है। ए रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस इज, ये लर्निंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। इफेक्टिव टीचिंग इज लीस्ट फ्रिक्वेंटली करेक्टराइज्ड बाय, ये होता है रिसाइटेशंस ऑफ ए लेसन कहलाता है। फर्स्ट डिटेल रिपोर्ट एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये है 1959 है। एजुकेशन इंडेक्स इज वन एग्जांपल ऑफ, ये सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। इन मोटिवेशन प्रोसेस द रिवार्ड विच आर अवॉर्डेड बाय अदर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए एक्शन इज, ये एक्सट्रिंसिक रिवार्ड कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। 87 है, द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, फजलुर रहमान ने प्रेजेंट किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 से 1910 तक वाज इंट्रोड्यूस किया था, ये थी SM शरीफ की थी। पीपल्स नेशनल यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन द पॉलिसी ऑफ 1972 से 80 की है। बजटिंग इज एन एस्टिमेशंस ऑफ, ये होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। 91 है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट होते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है ये लाइफ लॉन्ग होती है। सिंपोजियम जो होता है डिस्कशन मेथड में आता है। पेडागोजी इज कंसर्न विद टीचिंग मेथड कहलाता है। 95 है, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्ड ऑफ द ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस, ये है सेंसरी मोटर कहलाता है। निदवतुल उलमा वाज इस्टेब्लिश हुआ था मौलाना शिबली नुमानी की है। चार्ट वुड डिस्पैच वाज इंट्रोड्यूस हुआ था 1854 में।
98 है planned and systematic effort by Open University to provide by the individual with the second chance of education. ये कहलाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है विच नेवर कम टू एंड एंड, ये आता है लर्निंग में होता है। यूजुअली को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल आर ऑर्गेनाइज कंडक्ट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ हेड मास्टर कहलाता है। आज हमने इसके पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसमें लाइक्स और अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।